पिछले कुछ दिन हमारे परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल और भागदौड़ भरे रहे, लेकिन अभी दिल, दिमाग और शरीर तीनों को सुकून है क्योंकि फाइनली मदर इन लॉ हॉस्पिटल से वापस आ गई हैं। आए हुए उन्हें 3-4 दिन हो गए हैं और लाइफ फिर से धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है। मुश्किल समय हमें परिवार की अहमियत और भी अच्छे से समझा देता है। उम्मीद है आने वाले दिन और भी अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं के लिए दिल से धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। माला जपो, हाँ ऐसे, चले नहीं यार। हाँ चलो बैठो, मैं आ रही हूँ अभी थोड़ी देर, अभी आ रही हूँ, आप बैठो। अभी उनके साथ जो प्रॉब्लम मेन है वो ये है कि वो अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहती। उन्हें हर समय साथ चाहिए, जो कि पॉसिबल तभी हो पाता है जब घर में बहुत सारे सदस्य हों। तो बारी लगाते हैं हम लोग। अभी मैं किचन में हूँ तो मेरी ननद वहाँ बैठी रहती हैं। अक्सर वो ही पूरा टाइम उनके साथ बैठती हैं, और क्योंकि मुझे पूरा दिन तो मैं नहीं निकाल सकती बैठने के लिए, बीच बीच में जाती रहती हूँ क्योंकि उन्हें नए नए चेहरे और लोगों को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली अगर मैं क्लियर शब्दों में बोलूँ तो उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रखा है अभी। और अब वैसे तो डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी जो कंडीशन है उसको मतलब बहुत ज़्यादा बेटरमेंट की उम्मीद हम नहीं कर सकते, और इस उम्र में ये नॉर्मल है। तो वो भूल जाती हैं, चलते चलते रास्ता भूल जाती हैं, बात करते करते नाम भूल जाती हैं हम लोगों के। कई बार वो बता नहीं पाती कि मैं कौन हूँ या दूसरा बंदा कौन है। तो ये एक दिक्कत हो गई है उन्हें, और ठीक है, करेंगे मैनेज जैसे तैसे। अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ नाश्ते में परवल आलू की सब्ज़ी, जो कि मदर इन लॉ की भी फेवरेट है, मतलब ऑलमोस्ट घर में सारे लोगों की फेवरेट है। और ज़्यादातर जो इस तरीके की सब्जियाँ होती ना, लौकी, तुरई, परवल, कद्दू, ये सब मैं ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं घर में, और बच्चे जो है वो लंच और डिनर करते हैं ना, तो उस टाइम पे ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जो कि सब खा लें इंक्लूडिंग बच्चे। तो ये सारी चीज़ें सुबह के टाइम में बनती हैं, और अच्छी बात यह है कि सब चीज़ों को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, काटने और बनाने में फटाफट से ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। अभी जब मैं आई थी तो उनको राम नाम जपती हैं वो, तो तुलसी वाली जो माला है वो उन्हें दे के उनको बिठा के उन्होंने नहा लिया है अभी, और चाय वगैरह उनके सामने रख के मैं आ गई हूँ। तो अभी जो स्थिति है ना, उसको देखते हुए मैं लॉबी में जो फ़ैन चलता है उसे नहीं चला पाती हूँ, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ की वजह से मुझे उधर से आवाज़ें नहीं आती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो उठ के चल देती हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि कहीं चल दी, इधर उधर चली गई या चोट लग गई, गिर गई, वो सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में। तो गर्मी में यहाँ पे काम करती हूँ क्योंकि पंखा चलाऊंगी तो उधर की आवाज़ें नहीं आएंगी, और जब उनको वो अपने धुन में होती है ना, तो वो बिना छड़ी के चल देती हैं। वैसे नॉर्मली वो छड़ी पकड़ के चलती है, तो उनकी जो छड़ी की ठक ठक है उससे मेरे कान खड़े हो जाते हैं, मैं अलर्ट हो जाती हूँ कि वो कहीं को जा रही हैं। बट जब वो अपनी धुन में होती हैं तो वो छड़ी के बिना चल देती हैं, और इस स्थिति में जज करना मुश्किल हो जाता है कि वो बैठी हैं या चल रही हैं। तो ये स्थिति थोड़ी सी डरावनी हो गई है, क्योंकि अगर वो चली गई इधर उधर और कहीं गिर पड़ी, या जैसा कि मैंने आपको बताया वो भूल जाती है रास्ता, तो थोड़ा सा ना अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि अभी वो मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि घर में हर समय हर सदस्य अवेलेबल नहीं रहता है। ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए सब लोग आते हैं, बट पूरा टाइम जो है थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है। परिवार हम लोग का बड़ा है, बहुत सारे लोग रहते हैं घर में ऊपर नीचे मिला के, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो जा रहा है मैनेज। अब जो मेरी अपनी खुद की केयर है और ग्रूमिंग है उस पे ध्यान देंगे, तो आने वाले कुछ व्लॉग अब उसी पे बेस्ड होंगे। और असली बात यह है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में लगातार पार्टियां हैं, क्योंकि ये अपना शादी वाला सीज़न स्टार्ट हो रखा है, तो लगातार ही कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ लगा हुआ है, तो वो सब भी देखना है। प्लस अपना जो एक्सरसाइज वगैरह का मैं आपको बताऊं तो उसका मैं अभी रूटीन तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए निकाल पाना, इसलिए आजकल डांस वाली शॉर्ट्स कम आ रही हैं, मतलब नहीं आ रही हैं, बहुत दिन से मैंने नहीं डाली हैं क्योंकि हो ही नहीं पा रहा है। शाम के टाइम पे मैं अक्सर हॉस्पिटल पे रह रही थी, और अभी अब देखो 3-4 दिन तो घर पे आए हुए हो गए उन्हें, अभी तक तो नहीं हो पाया है टाइम। अब आगे देखते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि जो टाइम 4 से 5 मैं अपना सोने के लिए या लेटने के लिए निकालती थी, उस टाइम में थोड़ा सा कटौती करके या कुछ कुछ मैनेज करके, या ऑफिस से 10-15 मिनट पहले आके थोड़ा जल्दी जाके कैसे भी करके आधा घंटा निकालूं, और जो भी अपना फिटनेस के लिए करती थी थोड़ा बहुत उसे डिसकंटिन्यू ना होने दूं। क्योंकि ये रहेगा, क्योंकि इस बीच में ना ये हुआ है कि
फिज़िकल तो काम हुआ ही है, मेंटल बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त टेंशन थी घर में। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करने में, देखिए मैंने हमेशा आपसे बोला है कि आप जब फिज़िकली फ़िट होते हो ना तो आप मेंटल लोड भी लेने में सक्षम हो जाते हो थोड़ा बहुत। और अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो और अगर आपके ऊपर कुछ काम का ऐसा बोझ आ पड़ा कि आपको अकेले ही सब कुछ हैंडल करना है और भाग दौड़ भी बढ़ गई है, घर के काम जहाँ के तहाँ हैं वो खड़े ही हैं, उसके अलावा आपका जो अगर आप वर्किंग हैं या जॉब कर रहे हैं वो भी आपका पैरेलल चल ही रहा है, उसको भी आप नहीं छोड़ सकते। वो तो मेरे साथ ये अच्छी चीज़ है कि मैं जॉब नहीं कर रही, अपनी शॉप पे अपना काम है तो मैनेज कर लेते हैं, मतलब टाइम ना। आज गए 2 दिन नहीं गए और फिर जो काम छूटा उसको फिर कैसे कैसे करके हो जाता है मैनेज। बट उन लोगों की सोच के मुझे बड़ा वो लगता है कि जो बेचारी वर्किंग लेडीज़ होती हैं, सुबह चली जाती हैं जॉब में, शाम तक आती हैं 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे, तो वो अगर ऐसी स्थिति में पड़ जाती होंगी तो वो कैसे मैनेज करती होंगी। तो ये ना एक बहुत बड़ा मतलब सैल्यूट करना चाहिए। मतलब मैं पर्सनली बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ ऐसी विमेन की जो टीचिंग जॉब करते हैं, जो किसी भी तरीके का जॉब करते हैं, 9 to 5 वाला जॉब करते हैं और वो घर के साथ सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। मतलब घर का सपोर्ट हर किसी को मिले, फैमिली मेम्बर का सपोर्ट हर किसी को मिले, इतना लकी हर कोई नहीं होता है। और जो इतना लकी नहीं होता है ना, मैंने देखा है जो औरतें ज़्यादा मुश्किलों से गुजरती हैं, ज़्यादा जिनकी परीक्षा प्रभु लेते हैं, वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं और उनमें चीज़ों को हैंडल करने का जो कैपेबिलिटी है वो और बढ़ जाता है। लेकिन उनके जो इमोशंस बीच में दब गए, मर गए, जिसकी किसी ने परवाह नहीं करी, उनकी सेहत की परवाह नहीं करी, वो सारी चीज़ें ना एक उम्र के बाद फ्रस्ट्रेशन बन के बाहर ज़रूर निकलती हैं। तो कई बार आपको बहुत सारी विमेन ऐसी दिखेंगी जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती हैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, बट वो भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक पैम्पर भरे, प्यार भरे व्यवहार के लिए आज भी तरस रही होती हैं। ये आप मेरी बात मान के चलो। तो कभी भी आपको आपके लाइफ में या आपके फैमिली में या चलते फिरते कोई ऐसी औरत दिखे ना, हसल में फंसी हुई, स्ट्रगल करती हुई, चिड़चिड़ी सी, तो एक बार, बस एक बार उसे उसके काम के लिए या उसकी परफॉर्मेंस के लिए या वो जिस चीज़ से गो थ्रू कर रही है उसके लिए रुक के, ठहर के उसकी पीठ थपथपाना या उसे कॉम्प्लीमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हम सुबह से शाम, शाम से सुबह, हमारा एक ही सा ढर्रा बना हुआ है, हम उसी में फंसे हुए हैं, एक लूप में फंसे हुए हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन हमें ना एक भी शब्द, एक भी बोल प्यार का, मनुहार का और तारीफ़ का नहीं मिलता है। तो ये बात अलग है कि हम उसकी धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं, हमें उसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन आदत पड़ी है ना तो मजबूरी में पड़ी है, हम खुशी खुशी नहीं चाहते हैं हम लोग ऐसा। तो लगता है कि घर का कोई सदस्य हो जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारा स्ट्रगल समझे। और कई बार ये रोल जो है ना, एक उम्र तक आते आते आपके बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो ही निभाने लगते हैं, क्योंकि वो बचपन से देख रहे होते हैं अपनी मदर को स्ट्रगल करते हुए। तो ठीक है, वो तो अपने टाइम समय पे करेंगे, लेकिन बाकी के फैमिली मेम्बर्स का भी फ़र्ज़ बनता है। और एक औरत होने के नाते मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी अगर आपको चाहे आपके परिवार में हो, चाहे बाहर हो, आपके ऑफिस में हो, आपकी कलीग हो, है ना, वो एक अप्रिशिएशन डिज़र्व करती है। तो चलते चलते कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, है ना, मत भूलें। क्योंकि देखिए, हम बीइंग अ औरत, हम ही औरतों की, बाकी लेडीज़ की, बाकी वुमेन की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम नहीं बना सकते तो हम किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई और जेंडर वाला आएगा, आगे बढ़ेगा और चीज़ों को सुधारेगा। तो ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है। बहुत हो गई बातें। अब मैं आपको बताऊं तो मैं ऑफिस गई थी और वहाँ पे 1.5-2 घंटा जितना भी मतलब लगता है कि हो जाएगा। हालांकि काम मेरा बहुत छूटा हुआ था, बट मेरे हस्बैंड मैनेज कर रहे थे इस बीच में, और उनको भी बीच बीच में बहुत दिन के लिए शॉप छोड़नी पड़ी, घंटों के लिए छोड़नी पड़ी, तो वो तो मैनेज हो जाएगा। खैर, तो अभी मैं जब गई थी ना, तो लौटते समय कुछ कुछ सामान भी मैं लेते हुए घर आई थी। अच्छा, मेरा जो शॉप का जाना का सीन है ना, जितनी भी मुझे शॉपिंग करनी होती है, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे फ्रूट्स हों, या कुछ ऐसी चीज़ें जो ख़त्म हो रही हो, वो मैं इसी वक्त करती हूँ। मतलब लौटते समय या जाते समय स्कूटी से जाती हूँ, तो आते जाते समय जब टाइम होता है तब मैं कर लेती हूँ इस काम को। तो अभी मुझे आज जब मैं लौटी थी ना, तो
था मेरे पास टाइम तो मैं चली गई थी उधर। मैंने ग्रॉसरी वाली लिस्ट थमाई। ज़्यादा सामान तो नहीं था क्योंकि मैं अभी बल्क में बहुत सारा लेके आ गई हूँ, मैंने उसे रिफ़िल कर लिया है। बट थोड़ी बहुत जो चीज़ें छूट गई थी उनकी लिस्ट मैंने ग्रॉसरी वाला जो है उसको थमाई, और उसके जस्ट बाजू में ही पार्लर है, वहाँ से मैंने आईब्रो बनवाई, सामान रिसीव किया और उसके बाद फिर मैं पहुँची हूँ घर। और बहुत सारे लोगों का ये रहता है कमेंट अक्सर कि आप जॉब करती हैं, तो मैं जॉब नहीं करती। ये मेरा शॉप का एक छोटा सा मैं आपको दिखा रही हूँ जितना पॉसिबल हो पा रहा है, कोने में कैमरा लगा के। तो क्योंकि सारे लोग बैठे रहते हैं ना, स्टाफ वगैरह, तो थोड़ा सा ऑड भी लगता है हमेशा कैमरा लेके शूट करते रहना, तो मैं चुपचाप कर लेती हूँ धीमे से। तो यहाँ ये है, मतलब हमारी शॉप है और जॉब नहीं करती ना मैं ना मेरे हस्बैंड। अच्छा, बहुत दिन से ना सबकी फरमाइश वाला खाना भी नहीं बना है, तो अभी जो लिस्ट में फरमाइश थी वो थी घुइयाँ और मसर की दाल, और उसके बाद इडली वाला एक राउंड लगेगा, इडली सांभर बनेगा एक दिन, तो अब जो है उस पे लगेंगे हम। तो घर आके ना अभी जब मैं पहुंची थी घर तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था, तभी पता चला कि कॉलोनी में ही किसी की थोड़ी सी तबीयत वबीयत गड़बड़ है। तो वापस से मैंने चेंज किया, एक राउंड वहाँ होके आई और उसके बाद फिर मैं सीधे लग गई हूँ डिनर के काम पे। और घुइयाँ या अरबी वाली जो मसर की दाल होती है, बहुत दिन बाद बना रही हूँ मैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया होगा या इससे भी ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना कि हम बनाते हैं बट भूल जाते हैं, मतलब याद नहीं रहती कि ये चीज़ नहीं बनी। और जब बहुत दिन से ना वही खिचड़ी विचड़ी और ये शॉर्टकट वाला खाना बन रहा था, तब सबको याद आने लगे कि अरे ये बहुत दिन से नहीं खाया, वो बहुत दिन से नहीं खाया। तो जो है अभी थोड़ी सी अरबी रखी हुई थी फ्रिज में, तो वो मैं लेके अभी बस जस्ट इसको पील कर रही हूँ। तो रेसिपी भी मैं आपके साथ के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो जो अरबी है ना, एक जो बहुत बड़ी अरबी होती है वो नहीं लेनी, ना ही बहुत छोटी, जो मीडियम साइज़ की अरबी होती हैं वो आपको ले लेनी है। अच्छा, कितनी लेनी है? जितनी मेंबर हैं घर में दाल खाने वाले, उनके हिसाब से 2-2 पीस 3-3 पीस, मतलब पर कटोरी में पहुँच जाए इतनी लेनी है। तो इसको हमने पील कर लेना है, उबालना नहीं है अरबी को, कच्चा ही पील करना है। और जो मसर की दाल होती है, लाल मसर की, वो भिगोनी है और उसमें इस अरबी को नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर देना है। अब मसर की दाल भी 1 मिनट में बॉईल हो जाती है, मतलब 1 सीटी में, और अरबी तो पील है तो वैसे ही बॉईल हो जाएगी नमक के पानी में। बट स्टिल आप 1 सीटी लगा के थोड़ी देर के लिए धीमी आंच में रख दीजिएगा, क्योंकि कई बार अरबी ऐसी आती है कि नहीं पकती है, और अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी पक गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी ज़्यादा ना पके कि वो डिज़ोल्व हो जाए दाल में, और थोड़ी सी कच्ची भी ना रहे, तो इस तरीके से आपको पकाना है। तो 1 सीटी लगा के ना थोड़ी देर के लिए, मतलब आधा मिनट के लिए धीमी आंच में ज़रूर रख लेना, तो परफेक्टली दाल भी कुक हो जाएगी, अरबी भी कुक हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा उसका शेप भी ख़राब नहीं होगा, दिखेगी दाल में अरबी। और उसके बाद आप जैसे नॉर्मल दाल को तड़का लगाते हो, मतलब लहसुन वसन डाल के अपने तरीके से वैसे छौंक लो। मैं प्याज नहीं डालती किसी भी तरीके की दाल छौंकते समय, थोड़ा सा लहसुन डाला मैंने, और उसके बाद टमाटर जो है उसको ग्रेट करके वो ऐड कर दिया। और यहाँ पे देगी मिर्च डालूंगी मैं, हींग डाली थी मैंने तड़के में, और देसी घी में ही तड़का बनाना, मतलब अगर देसी घी में बनाओगे तो बहुत टेस्ट आएगा। वो अपना लहसुन, ज़ीरा और हींग डाला, और उसके बाद उसको थोड़ा सा ब्राउन करा, देन उसमें घिसे हुए टमाटर जो थे वो ऐड कर दिए, देगी मिर्च डाली, हल्का सा नमक ऐड किया कि टमाटर कुक हो जाए जिससे कि जल्दी, और उसके बाद उसमें जो दाल थी कुक दाल वो ऐड कर दी, और बन गई हमारी अरबी वाली मसर की दाल। लगती बहुत अच्छी है, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है, और राइस के साथ भी इक्वली मज़ा आता है और रोटी के साथ भी। वैसे मेरा प्लान था कि मैं रोटी या पराठे बनाऊँगी, बट अभी वो कॉलोनी में जाना पड़ा, इस चक्कर में थोड़ा सा लेट भी होगा, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था अभी इतनी भयंकर गर्मी में अब रोटी वगैरह सेकूँ, तो मैंने राइस भिगो दिए, और जो है बस अब हम रात को खाएंगे ये वाली दाल और चावल। तो एक टाइम भी बच जाएगा थोड़ा रोटी बनाने वाला, और थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में ना, मतलब डेली सुबह शाम रोटियाँ सेकना बड़ा सरदर्दी का काम लगता है। अच्छा, सुबह के टाइम पे क्या है कि मैं ब्रेकफास्ट अच्छा करती हूँ, और मुझे शॉर्टकट वाली रेसिपीज़ ब्रेकफास्ट में नहीं चलती। ब्रेड वगैरह, ब्रेड हो गया, और ये वर्मिसेली, पोहा, उपमा, ये मैं ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकती क्योंकि मेरा पेट नहीं भरता, मुझे रोटी सब्ज़ी ही चाहिए। तो सुबह तो रोटी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी दिन में कभी ऐसा हुआ भूख लगी तो खा लिया, रात को ये सारी चीज़ें मेरी चल जाती हैं। तो मतलब इस वक्त थोड़ा सा शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे ये लगता है कि कोई ऐसी रेसिपी बनाओ कि गर्मी में चपाती वगैरह ना सेकनी पड़े। एक अच्छी चीज़ जो हमारे घर में है वो ये है कि
मतलब बुज़ुर्ग जितने भी हैं घर में बड़े, उनके खाने में बहुत ज़्यादा वो नहीं है टेंट्रम्स। मेरी मदर इन लॉ भी सब कुछ खा लेती है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि लहसुन का परहेज़ करें या प्याज का परहेज़ करें, कुछ भी नहीं। बहुत कन्वीनियंस है इस चीज़ की हमें। नहीं तो मैं बहुत सारे घरों में देखती हूँ कि कुछ लोग लहसुन प्याज खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ के कुछ वो है, मतलब हम वो सब कुछ खाती हैं और ये बहुत बड़ा सुख है हमारे लिए। बस अब ये जो दाल बन गई है, आप चाहो तो पतली कर लो, वैसे ही थिक ही अच्छी लगती है। हरा धनिया काटेंगे इसमें फ्रेश, और उसके बाद में अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए थोड़ा सा मशीन सेट कर ले रही हूँ। और ऐसा मैं अक्सर करती हूँ कि रात को वॉशिंग मशीन में पानी भर के उसमें सर्फ डाल के रख देती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप अपना लोड लगाते कैसे हो मशीन में, वो सारा कुछ शेयर करो। तो करूँगी, जल्दी हो नहीं पा रहा है एक्चुअली, मैं खुद ही चाहती हूँ करना, बट अभी एक छोटी सी चीज़ मुझे याद आ गई तो मैंने कर ली। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है मेरी। पानी अक्सर मैं रात को भर के उसमें सर्फ डाल के रख देती हूँ और कपड़े सॉर्ट कर लेती हूँ कि कौन से कपड़े पहले जाएंगे, कौन से कपड़े बाद में। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग बहुत सही रहता है, टाइम बहुत सारा बच जाता है। बस सुबह उठो, जो आपने कपड़े रात को डिसाइड करके रखे हैं पहले लॉट में डालने वाले, वो डालो और मशीन को घुमा दो, दैट्स इट। उसके बाद आप फ्री होकर कोई और काम कर सकते हो। तो फिलहाल ये वाला वीडियो तो यहीं पर एंड होता है। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।